सद्गुरुदेव भगवान की। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी में हमारी बहुत आसक्ति है, इसके कारण महाराज जी भजन में घाटा हो रहा है, डट के भजन नहीं कर पा। नहीं, कोई बात नहीं कि आज जो पति पत्नी में मनमुटाव हो रहा है, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे, पति पत्नी में जो हिंसा हो रही है, उससे अच्छा है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के हृदय में भगवान को देखने की चेष्टा करें और खूब डट के प्रेम करें। कोई बाधा नहीं। ये हमारे सनातन गृहस्थ धर्म की रीति रही है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार से प्यार करना, वही तो टूट रहा है। उसी की तो बात कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है, थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी बात में भाई भाई की हत्या कर रहा है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, अपनी अनुकूलता न मिलने के कारण पति पत्नी की हत्या कर रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि आपस में प्रेम करो। प्रेम बाधक नहीं है, आप चिंता न करो, प्रेम करो और उस प्रेम को भगवान को समर्पित करो। नाम जप करो और कमाओ और पति पत्नी परिवार खूब प्रेम से रहो। यही हमारे सनातन धर्म की रीति है। ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, व्यभिचार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इधर उधर भटकना, ये हमारे रीति नहीं है। ब्रह्मचर्य से रहो। जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी में प्रेम करो, पति में प्रेम करो, और जो बच्चे हों उनको भगवान का स्वरूप मानो और नाम जप करो और मुक्त हो जाओ। ये तो गृहस्थ धर्म के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। आप नाम जप करो, प्यार से रहो, बहुत बढ़िया। कानों को यही सुनने को मिले कि हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तभी हमारा हृदय शीतल होगा। नहीं तो प्रायः ये सब जो गंदी बातें आ रही हैं हमारे धर्म का कलंक है। ये कलंक है, ये अच्छी बातें नहीं है। हिरेन गुप्ता जी देहरादून, चंचल शर्मा जी गाजियाबाद से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न था कि कह रहे हैं कि प्रभु की पूर्ण शरणागति महाराज जी कैसे प्राप्त होती है, उपासक को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? नवधा भक्ति की जब हम अपने अंदर अनुष्ठान वृत्ति रखते हैं तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त हो जाती है। आत्मसमर्पण का मतलब होता है पूर्ण शरणागति। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चितलामहि, अर्चन, बंदन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। जो देवराज इंद्र और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो सुख प्राप्त होता है शरणागत को। पर तब जब नवधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। जब हम बहुत भगवान की लीला कथा सुनते हैं, कीर्तन, नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, स्वयं भगवान को कथा सुनाते हैं, स्मरण करते हैं, हर समय नाम जप का स्मरण, भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, भगवान के प्रति दास्य भाव रखते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं, और भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, मन वचन कर्म, तन वांग मनोभिर अमलई शुभम तो एवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है जब 9 प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है। सावधानी ये है कि हमारे अंदर विकारों की प्रबलता है और उस प्रबलता में हम अधर्माचरण कर देते हैं। अधर्माचरण होने से भक्ति में रुचि नहीं रहती। इसलिए कुत्सित वाद विकारें परधन, सुन सिख मंद परती बंचु, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव हृदय में आया है तो कुत्सित वाद, गंदी बातें बोलना बंद करो। जैसे किसी की निंदा करना है, किसी को दुख देने वाले वचन बोलना है, झूठ बोलना है, कपट भरे वचन बोलना है, ये अगर भक्ति करनी है तो कुत्सितवाद, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, इसका त्याग करना होता है। वाणी से पवित्र बोलो, मृदु बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, कम बोलो। ज़्यादा बोलने से व्यर्थ की वार्ता होती है।
कुत्सितवाद विकार है, विकार 6 हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, षड विकार। इन 6 विकारों को जीतना होगा भक्ति के मार्ग में। इनको सपोर्ट लेना धर्मयुक्त। जैसे हम गृहस्थ हैं तो हम अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण करते हैं, अन्य के प्रति नहीं। तो काम ने आक्रमण किया पर हम भक्ति का पक्ष लेकर, धर्म का पक्ष लेकर बच गए। अगर वही हम किसी पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करेंगे, भक्ति की तो बात जाने दो, घोर अधर्म हो जाएगा। भगवान के मार्ग में चलने में, अध्यात्म में चलने में ये सावधानी रखनी है। हमारे अंदर क्रोध आता है जब अनुकूलता का विरोध होता है। अनुकूलता का जहाँ हमारे विरोध होता है वहाँ में हम अपनी अनुकूलता चाहते हैं। अगर हम दूसरे की अनुकूलता चाहने लगे तो क्रोध नहीं आएगा। अपनी अनुकूलता चाहने पे क्रोध आता है जब अपनी कामना में, कामा संजायते क्रोधा, जब हमारी कामना में बाधा पड़ती है तो हम कामना करें ही नहीं। सब में भगवान है, हम सबको सुख प्रदान वाली बात करें, पर ये तभी आएगी जब नाम जप होगा। अगर नाम जप की कमी है तो शुष्क हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है, सरस हृदय में ज्ञान टिकता है। हमारा हृदय शुष्क हो गया है, विषयों का सेवन करते करते, संसार का चिंतन करते करते शुष्क हृदय हो गया है। इसको द्रवित करना है भगवान की कथा से, भगवान के नाम जप करने से, भगवान की चरण सेवा से, भगवत भाव से, सबकी सेवा करने से। तब हमारे हृदय में भगवान की शरणागति आती है। या कोई घटना प्रकट हो जाए अचानक, जिन जिन का हम आश्रय लिए वो सब हमें ठुकरा दें, हमारे पास कोई आश्रय न रह जाए और फिर साधु समागम मिल जाए तो सहज में भगवान की शरणागति हो जाती है। 2 प्रकार से, एक विवेक के द्वारा संसार के राग का त्याग करते हुए, नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए भगवान की शरणागति, और एक भगवान की कृपा से ऐसी प्रतिकूलता प्राप्त हो गई, कोई अपना नहीं, जिधर देखो उधर ठोकर तिरस्कार, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। फिर संत संग मिल जाए तो रास्ता भगवान का खुल गया, तो हृदय से भगवान की शरण में हो जाता है और फिर उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो भगवान कृपा करें, या तो विवेक के द्वारा शरणागति दे और या फिर कोई घटना प्रकट करें। बहुत कठिन है भगवान की शरणागति। हम एक मनुष्य का आश्रय ले सकते हैं, रुपये का आश्रय ले सकते हैं, भगवान का आश्रय। जैसे गजेंद्र के ऊपर घटना घटी, गजराज कथा सुने ना गजेंद्र की। गजेंद्र, उसके परिवार ने साथ दिया, उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन ग्राह इतना बलवान कि 1000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। परिवार के लोग सब छोड़ के चले गए, अब अकेला गजराज। अब वो जलचर जीव, अब वो थलचर जीव। वो बार बार जल में घसीटने से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसको कोई जब सहारा नहीं तो उसने भगवान की याद की, हरि। बस उसी समय भगवान आ गए। शुद्ध शरणागति होते ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। द्रौपदी जी ने जब तक 5 पांडवों का बल रखा, भीष्म आदि सभा का बल रखा, अपनी भुजाओं का बल रखा, अपने दांतों का बल रखा, तब तक भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। और जे ही देखा कि अब दांत से साड़ी चली जाएगी, हे गोविंद, जहाँ शरणागति हुई भगवान का, उसी समय वस्त्रावतार हो गया, भगवान वस्त्र के रूप में आ गए। तो हमारी शुद्ध शरणागति नवधा भक्ति से, या ऐसी घटना घट जाए कि सब हमें तिरस्कार कर दें, कोई बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो गए तो फिर बात बन गई। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हार गए, कोई हमारा नहीं, तो भगवान की शरणागति हो गई। या विवेक के द्वारा हम शरणागति प्राप्त करें। समझ रहे हैं आप? मुक्ता जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना और कृपा में क्या संबंध है? कृपा से साधना होती है, साधना से कृपा का अनुभव होता है। जब हरि कृपा गुरु कृपा होती है तो साधना में हमारी रुचि होती है, और जब साधना होती है तो कृपा का परिचय मिलता है।
कि हमारे ऊपर अपार कृपा भगवान की है और उस कृपा में रोता है, उस कृपा में आनंदित होता है, उस कृपा में वो बह जाता है और वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण कृपा के बिना एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकते आप। राधा कृपा के बिना आप एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। भगवान की कृपा के बिना आप संत समागम नहीं प्राप्त कर सकते। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आई दरसठ दीना। विभीषण जी हनुमान जी से कह रहा, मुझे भरोसा हो गया कि भगवान हम पर कृपा किए हैं, क्योंकि अगर कृपा न किए होते तो आप जैसे महान भक्त के दर्शन न होते। साधु समागम भगवान की कृपा, नाम जप भगवान की कृपा, प्रियाजू के धाम आना भगवान की कृपा। अब कृपा से साधना और साधना से कृपा में डूबना। कृपा अथाह समुद्र है, भगवान कृपा समुद्र है। उनकी कृपा में वो भक्त देखता है चारों तरफ भगवान की कृपा हमारे को घेरे हुए है और मैं प्रतिपल भगवान के नजदीक पहुंच रहा हूं और हृदय में आनंद, उत्साह, निरंतर नाम जप, ये सब कृपा से होता है। महाराज जी, क्या सात्विक गुण भी माया है आप ही का? हाँ, सात्विक गुण भी माया है, इसका भी त्याग करना पड़ता है आगे चल करके। पहले हम जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं तो हम सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण तमोगुण का त्याग करते हैं, फिर भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से परे। क्योंकि भगवान गुणातीत है ना, तो भगवान का प्रेम भी गुणातीत है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, ये सब प्रेम के लक्षण हैं। तो जो सतोगुण है ये भी दयादि वृत्तियों से बाधक बना देता है। जैसे भरत जी ने दया किया तो हिरण के उसमें फंस गए। तो दयादि वृत्तियों का भी त्याग करके निर्ममो निरहंकारा, ना किसी से ममता ना कहीं अहंकार, निरंतर भगवत चिंतन परायण होकर वो महापुरुष गुणातीत होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो सतोगुण भी भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए पहले तो सहायक है, बाद में बाधक है, इसलिए उसका भी त्याग कर दिया गया है। मोहित जी भिवानी से। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्यासी और वैष्णव इनमें क्या अंतर है महाराज जी? संन्यास मार्ग अहम गृह उपासना है, मैं ब्रह्म हूं, और वैष्णव दासोहम की उपासना है, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा का दास हूं, सखा हूं। वो परमात्मा हमारे भाव के द्वारा पुत्र भाव को भी प्राप्त होता है तो वात्सल्य भाव भी है। वही परमात्मा हमारा कांत है तो गोपी भाव भी है, सहचरी भाव भी है। तो इसमें मुख्य दासत्व है और उसमें आत्मस्वरूप का ज्ञान है। संन्यास मार्ग आत्मस्वरूप का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो महावाक्य हैं उनको सिद्ध करना, और वैष्णव मार्ग में भगवान के दासत्व को सिद्ध करना। दोनों मार्ग उसी परब्रह्म परमात्मा की आराधना करते हैं, पर एक उसमें तन्मय होकर अभेद हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्महि भवति, और एक तन्मय होकर अपने आप को भूल जाते हैं, वो है वैष्णव। एक में तन्मय होकर सिर्फ अपने ही स्मृति रह जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, और एक ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। समझ में आया? एक तू में लीन हो गया, एक मैं में लीन हो गया, और जो मैं तू में लीन है वो माया में है। तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं ज्ञान, मैं और तू माया, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो वैष्णव मार्ग दासोहम, संन्यास मार्ग सोहम अस्मिति व्रत्य अखंडा, मैं वही हूं, सोहम, दासोहम सोहम। समझ पा रहे आप? आपका जो जीवन है ना वो विफल नहीं जाएगा। भारत पूरा गौरवान्वित है आपके जीवन से, और जो नहीं मिले हैं, दर्शन नहीं किए हैं, उसमें भी बड़ा सुधार होता है। जो यहाँ नहीं आ सके, गुजरात से आते हैं,
तो वहाँ इतना है कि जिन्हें नहीं देखा, अपना दर्शन नहीं किया है, वो भी इतना पवित्र रहते हैं, इतना अनुशासन में रहते हैं, बाहर का खाना पीना छोड़ देते थे बहुत। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना यही, हमारा प्रयास भी यही है कि हमारी समाज सुधरे, हमारी समाज में जो पतन की वृत्तियां बढ़ रही वो हटे और उत्थान हो, स्वस्थ रहें, पवित्र रहें, प्रिय समाजवादी बने, कि एक एक दूसरे के प्रति सुख का भाव रखे, तो बढ़िया बात बन जाए। आपका घर घर पर जनमानस पर बहुत असर, बहुत असर। ठाकुर जी का ही प्रभाव है, ठाकुर जी के। ज्योति जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें एक भाई के अपने बहन के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में एक वीडियो में बताया था। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहन का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर भाई बहन कभी आपसी लड़ाई में एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं तो क्या इसका पाप लगता है महाराज जी, या देखो, एक घर में स्वाभाविक अनुकूलता प्रतिकूलता में थोड़ा एक दूसरे के प्रति रोष हो जाना, वो कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता। जहाँ हम 4 बच्चे 4 परिवार के लोग रहते हैं तो कभी छोटी मोटी अनुकूलता में उसे हमें ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उनका दुख हृदय में बहुत लंबे समय तक रहे। छोटी मोटी बातें तो ठीक है, हमें ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि हमारे वचन का दुख वो जब याद करें तब हृदय में, किसी के प्रति भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। हमको भाई क्या, अच्छा एक भाई तुम्हारे घर का है और बहुत से भाई पूरे भारत में हैं, ये सब हमारे भाई ही तो है ना। हमको भाई के प्रति भाव रखना है, जो हमारे समान है वो भाई के, और जो हमसे बड़े हैं वो पिता के समान, जो हमारे छोटे हैं वो पुत्रवत। हमको किसी का भी दिल नहीं दुखाना, क्योंकि सबके दिल में भगवान विराजमान रहते हैं। तो एक समाज जो हमें मिली है उसमें हमारा बहुत रोल है। हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की बेटी हैं, तो हमको ये सब रोल निभाने हैं। ये हमको एक अभिनय मिला है इस जगत नाटक पर। यदि हम ठीक अभिनय कर ले गए तो हम मुक्त हो जाएंगे, अगर अभिनय में चूक हो गए तो बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दंड मिलेगा। तो पहले तो हम खूब नाम जप करें, और एक भाई के प्रति नहीं, हम संपूर्ण भारतवासियों के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारे का ही व्यवहार रखें। सबको हम अपने भ्रातृतुल्य ही देखें और मृदु वचन बोलें। और कभी अगर हमसे कठोर वचन हो जाता है तो जब हमारा गुस्सा शांत हो तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमको सब में भगवान देखने हैं। हाँ, हमें सेवा दी है कि हम, अगर आप गलत चलते हैं तो हम आपको डांटें, लेकिन डांटने के बाद फिर आपसे हमें विनय करनी पड़ेगी। ये हमारी वैष्णव पद्धति है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो इसके साथ हमारी विनम्रता, हमारी क्षमा याचना की भावना उसके सामने प्रस्तुत होने, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर हमने डांटा तो इसके बाद देखो भाई, हम तुम्हारे अच्छे के लिए डांटा, तुम क्रोध मत करना, हमने जो बोला उसको अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन हम आपको अच्छे के लिए डांटा। तो हमें चाहिए कि हमारा व्यवहार सबके प्रति मृदु हो, हितकर हो, मंगलमय हो। अनीता मिश्रा जी झांसी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा से नाम जब प्रयासरत है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से इस चौपाई को बहुत बार सुना है, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। महाराज जी, इसका भावार्थ अगर आप। भाव ये है कि देखो, भजन में इतना प्रभाव है कि जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र परमात्मा है जिसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, वो सबका शासन करने वाला ईश्वर है, लेकिन नाम जापक उस परमात्मा को भी अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मनः पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में लिखा हुआ, भक्त के अधीन हो जाता है वो परमात्मा जो परम स्वतंत्र है। भक्त जैसा कहता वैसा करता है। देखो, जिसे वेद शास्त्र पुराण जस गान करते हैं, गोपीजन एक छाछ में उसको नाच नचा रहे हैं। ताई अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ में नाच नचावे।
सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया हनुमान जी ने, भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से, भगवान के नाम जप से। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्रभु को इतना रिझा लें कि भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। पहली भक्ति है जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और फिर सिद्ध भक्ति है कि भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। जो मेरे हृदय में आता मेरे प्यारे वही करते हैं। मेरे प्यारे मेरे हृदय में जो जो भाव आता है वही करते हैं। यही भक्ति की सिद्धावस्था है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही प्यारे, वैसी लीला कर रहे हैं वैसा ही। तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। परम स्वतंत्र भगवान स्वयं हनुमान जी से कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन में नाही, कर विचार देखा मन माय। हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे तात, हे वत्स, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। और मैं क्या बताऊं, तुम जो सेवा करते हो, जो सुमिरन करते हो, जो प्रेम करते हो, जो समर्पण किए हो, तो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मतलब तुमसे आंख नहीं मिला सकता, इतना प्रेम व्यवस्था की बात भगवान ने कर दी। तो यही है सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। करण सिंह अटवानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि जो नित्य नेम है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है, इसलिए असंतुष्टता और मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता महाराज जी बहुत सताती है महाराज। तो हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो प्रायः जो परिजन होते हैं उनको एक बात कहते रहते हैं कि आपको ध्यान है आप मरोगे। तो आदमी बुरा मानता है, नहीं मानता कि यार मरने की बात क्यों करते हैं। और मरने की बात ही हमको संभाल सकती है कि यार मरना है मुझे। अगर श्री कृष्ण ना मिले, प्रभु ना मिले, वो परमात्मा, वो वाहेगुरु ना प्रसन्न हुए, तो हमारे जीवन का लाभ क्या रहा, हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे अन्य समय नाम जप करो, और जब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों में भी भगवान को देखो, उस परमात्मा को देखो। और जय घंटे पढ़ाई की, उसके बाद उसको भगवान को समर्पित कर दो। कि जैसे हमने 5 घंटे पढ़ाई करे, तो फिर 5 घंटे बाद हम हे प्रभु, हे करुणामय, हे वाहेगुरु, ये जो 5 घंटे हम विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, ये सेवा भी आपको समर्पित है। तो वो भी भजन बन जाएगी, कर्म समर्पण वो भजन बन जाएगा। और बीच बीच में नाम जप करते रहो। नाम जप निरंतर ना हो पावे तो जितना समय हमें मिले उतने समय को तो हम नाम जप में लगा दें, और शेष समय को भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारा टोटल समय भगवान में चला जाएगा। इसलिए में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये पीड़ा होनी चाहिए, पर ये पवित्र हृदय में होती, सबके हृदय में नहीं होती। जो अपवित्र हृदय होते हैं उनको होता है मरेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जो पवित्र हृदय होता है उसमें जलन होती है कि अगर इस जन्म में हम काम ना बना पाए तो अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि हमें प्राप्त हो, क्या उस योनि में हमसे भजन होगा। मान लो हम पशु पक्षी बने तो क्या उसमें हमसे भजन हो पाएगा, हमसे साधना हो पाएगी? नहीं, केवल कर्म भोग होगा। तो मानव जीवन प्राप्त करके हम इतना भगवत भजन करें कि इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। कम भगवत प्राप्ति हो जाएगी इस पर विश्वास। बिना प्रयास के हर समय भगवान का स्मरण रहना मतलब भगवत प्राप्ति के योग्य आप हो गए हैं। हर समय उठते बैठते चलते फिरते यदि हमारे भगवान की स्मृति है, बस भगवत प्राप्ति हो गई। तो संत महात्माओं का आदर और समस्त जीवों के प्रति भगवत भाव और नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये सबसे बड़ा कार्य है। अगर जीवे दया और नामे रुचि और वैष्णव सेवा, संत साधु सेवा और खूब नाम जप और सबके प्रति परोपकार की भावना, बस भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गृहस्थ धर्म में ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, नाम जप करो और अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर आहार शुद्ध होना चाहिए। कई लोग भक्ति को तो करना चाहते हैं लेकिन आहार को नहीं सुधारना चाहते। आहार में जैसे मांस है, अंडा है,
शराब है, ये गलत चीजें यदि आप खाओगे और सोचो कि हम भक्ति भी कर लेंगे तो असंभव। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो इसलिए हम किसी जीव को दुख न दें। जो मांस है वो जीव की हिंसा है। तुम भले ना करो लेकिन खा रहे हो तो तुमको हिंसा का दंड मिलेगा। इसलिए आहार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी आहार शुद्ध है, नॉनवेज वगैरह या से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर अगर मान लीजिए फास्ट फूड या वैसी चीजें खाते हैं, पवित्र दुकान से लेकर, पवित्र जगह से लेकर, प्योर वेजिटेरियन, हाँ, और भगवान को अर्पित करके, जैसे मान लो हाथ में लिए तो पहले वाहेगुरु का स्मरण किया, उनको अर्पित किया, फिर पा लिया। ठीक है। अमिता जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पति ने एक मंदिर बनवाया था बहुत समय पहले, अब उसकी मुरम्मत करानी है महाराज जी, तो क्या उसकी जो शिव विग्रह हैं उनको एक साइड निकलवा के रखना पड़ेगा महाराज जी? फिर क्या महाराज जी, फिर से जब उनको प्रतिष्ठित करेंगे तो क्या फिर से? वैसे श्री विग्रह ना निकाले जाए तो अच्छा, क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनको स्थानांतरित करना बनता नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्थानांतरित करना नहीं बनता है। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई मंत्रों द्वारा तो स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर प्रतिष्ठा की गई है उनकी, लेकिन पीछे से मंदिर सारा टूट गया, तो ये है कि वो शिव विग्रह को कोई क्षति ना पहुंचे, कुछ ऊपर से गिरना। हाँ, ये बात तो है। तो किसी पंडित से फिर मंत्रों के द्वारा उनको स्थानांतरित करवाइए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनको स्थानांतरित करा के पवित्र जगह में विराजमान कर दीजिए। और जब मंदिर बन जाए तब फिर मंत्रों के द्वारा उनको वहीं विराजमान कर दीजिए। हाँ, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। आजकल तो मंदिर बहुत बने, पानी चढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता। गांव में देखो ना, मंदिर बने हैं, कोई पानी चढ़ाने वाला नहीं, कोई आरती करने वाला नहीं, कोई भोग लगाने वाला, क्योंकि सब नए लड़के शराब पीना, इधर उधर घूमना फिरना, उदंडता। अब ये रही नहीं गया कि 4 बजे उठो, नहा धो करके भगवान शंकर में या कोई भगवत आराधना। अब तो 9 बजे तक सोना है, 9 बजे तक सोना, अपना फिर पशुवत व्यवहार, पशुवत दिनचर्या रह गई। जो हमारी धार्मिक दिनचर्या है वो प्रातः काल से प्रारंभ होती है। प्रातः काल 4 बजे उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज की दिनचर्या ऐसी चल गई है कि 9, 10, 11 बजे तक लोग सोचते हैं। हमें लगता है अगर जीवन को सार्थक करना तो 4 बजे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या पूरी करके कुछ नाम जप, कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय, कुछ देव आराधना, मंदिर जाना, दर्शन करना, जल चढ़ाना, आरती पूजा कर, ये सब भागवतिक कार्य तुम्हारे पापों को नष्ट करके तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। आप ऐसा कर लीजिए। स्वामी ज्योति प्रवाहानंद जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु जी के प्रति 100% समर्पण का भाव कैसे हो? आज्ञा पालन से। जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं उनका अक्षरशः जब हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है, और जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे समर्पण होता जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यही अनुभूति करना है। हमारे परब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारी दृष्टि बस इसी में टिक जाए तब हमारी गुरु भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। वो गुरु आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। गुरु जैसी आज्ञा करे, जिस तरह से रहनी बतावें, जो नाम मंत्र दें, जो उपासना दें, उसी में चित्त जोड़ दे तो शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में आ जाता है। शिष्य और गुरु अभेद हो जाते हैं, तभी भक्ति पूर्ण मानी जाती है, जब शिष्य और गुरु अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाए। इसलिए अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ जो साधन है, साधन पथ है, उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसी में चलते रहना चाहिए। गुरु के विरुद्ध यदि इतना भी आचरण होगा वो हमारे आनंद का नाश कर देगा। गुरु की अवज्ञा होगी तो परमार्थ ढक जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। बस यही मायाकृत मान सम्मान, भोजन, रुपया, पैसा, प्रणाम, नमस्कार, बस यही दिखाई देगा। और गुरु कृपा हो गई तो ये सब धूल धूसरित हो जाएगा। जैसे बमन की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता,
ऐसे इस भोग विलासता की तरफ वैराग्य को प्राप्त होकर वो अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जो गुरु कृपा पात्र होता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा में रहे, गुरुदेव के बताए हुए साधन पथ पर चले तो गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाएगा। श्वेता रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अपने जो अभी जो प्रेम है और गुरु के प्रति और कैसे बढ़ाया जाए? अनन्य तो है, बट और कैसे बढ़ाएं? बस जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, निरंतर जपते जाओ, देखते जाओ कि गुरु से कितना प्रेम होता है। गुरु की आज्ञा का अगर उल्लंघन करके किसी भी जगह अपराध करोगे, वो सीधे अपराध गुरु से अप्रीति कर देगा, गुरु के विरुद्ध भाव आ जाएगा, गुरु के प्रति दोष दर्शन होने लगे। कहीं भी अपराध करो विश्व में, कहीं भी विश्व में अपराध करो, पहले तुम्हारे गुरु से संबंध खंडन होगा, तब तुम्हारा पतन होगा। अगर गुरु से संबंध खंडन न हो तो माया की ताकत नहीं कि वो शिष्य को पतन के मार्ग में ले जाए। इसलिए हम कहीं भी किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, किसी के दोष दर्शन ना करें, किसी के दोष दर्शन वर्णन ना करें, तो हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम तीन को संभालें, वाणी को, कान को, नेत्र को। नेत्र से दोष दर्शन न करें, और कान से हम किसी की निंदा न सुने, और वाणी से हम किसी की निंदा न करें। अगर परदोष दर्शन, परदोष श्रवण, परदोष कथन से बच जाएं और हमारे शरीर के द्वारा कोई मलिन अपराध ना बने, तो गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ता चला जाएगा। गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ने का मतलब इष्ट का सानिध्य। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय। कल्पनात्मक जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भाव था वो नष्ट हो गया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। तो पर निंदा, श्रवण, कथन इससे बचे, और परदोष दर्शन से बचे, और खूब डट के नाम जप करे, और कहीं कोई शरीर से अपवित्र आचरण न होने पावे। नहीं, बहुत बुरा फंसता है साधक, फिर हृदय जलता है, इंद्रियों की विलासता में फंस करके वो अपना नाश कर लेता है। अब चढ़ने की हिम्मत नहीं रह गई, और इंद्रियों की विलासिता उसे ऐसा कमजोर कर देती है कि जिस भोग में वो सुख चाहता था, अब वही जलाता है उसे, पर उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु अवज्ञा ना हो, गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन हो, तो प्रतिदिन अनुग्रह बढ़ता जाएगा, अनुराग बढ़ता जाएगा, गुरु कृपा बढ़ती जाएगी, गुरु प्रेम बढ़ता जाएगा। गोपीलाल जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपका भी गुरु से संबंधित ही प्रश्न है कि गुरु की सेवा महाराज जी पूर्व के भजन से मिलती है या कृपा से, या उससे? नहीं, कृपा से मिलती है। इसमें अपना साधन पक्ष तो नहीं होता। गुरु सेवा गुरु कृपा से मिलती है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, तब वो आज्ञा कर देते हैं। उपदेश करना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है, आज्ञा करना अलग। आज से तुम ऐसे रहोगे, आज से तुम ये जपोगे, आज से तुम ये करो, ये गुरु आज्ञा है। बस यही सेवा है। हाथ पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देना, ये बाह्य सेवा है। ये बाह्य सेवा करते हुए भी यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो लाभ नहीं प्राप्त होता है। बाह्य सेवा नहीं है तो गुरु की आज्ञा पे आप चल रहे हो, तो वही वस्तु प्राप्त होगी जो गुरुदेव को प्राप्त होगी। सबसे जोरदार बात है गुरु आज्ञा का। किसी संत महापुरुष की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना, ये बहुत कठिन बात है। मन स्वतंत्रता चाहता है, मनमानी आचरण करना चाहता है, गुरु की आज्ञा में चलना बिल्कुल कठिन बात है। और जो चल गया तो माया पर विजय प्राप्त कर। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर रही, ते जन सकल विभव वसुरहि। बन्नो गुरुपद पदुम परागा, सुरित सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लिए। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। पर अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत से बहुत संत बुद्धि
परब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। अगर ये कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इष्ट मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम कौन सा ब्रह्म साक्षात्कार करें? हम अपने ब्रह्म से बात करते हैं, हम अपने ब्रह्म का दर्शन करते हैं, हम अपने ब्रह्म के अनुभव में हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। गुरु प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु की छोटी छोटी वस्तु मतलब भगवान जैसी प्यारी लगेगी। बोले गुरु जी की पादुका है, ये गुरु जी की प्रसादी है, गुरु जी की प्रसादी, वो ऐसा लगेगा मानो भगवान मिल गए। एक बार हम कथा सुनाते हैं कि अमीर खुसरो जी हीरा जवाहरात का व्यापार करते थे, पर अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। तो एक उन फकीर के पास जाते थे और कहते हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा कुछ व्यवस्था कर दो। तो धनी मानी लोग आया करते थे, तो इस भाव से गए थे। तो उनका परसों आना, फिर परसों आया, बाबा बेटी का ब्याह है, वो आपने कहा था परसों आना। बाबा के पास तो बाहे कुछ था नहीं, धनी पुरुषों से मांग सकते नहीं। तो उनका बेटा हमारी पादुका ले जा। अब वो एकदम रुपया पैसा की जरूरत है, पादुका की हमें क्या जरूरत, लकड़ी की पादुका। पर संत ने कहा, उसको सबसे बड़ी बात थी, संत ने कहा है तो आज्ञा पालन किया, पादुका सर पे रखी। अब बोला जो भगवान रचे होंगे, वो घर के लिए चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो आ रहे थे, उनको सुगंध आई अपने गुरु की, अनुभूति हुई मेरे गुरु की कोई वस्तु है। अपने जनों से कहा देखो देखो कोई आसपास ऐसा है जिसके पास गुरु की वस्तु कोई है, हमारे गुरुदेव की हमें अनुभूति हो रही है। और बावरे से हो गए, देखा वो खुला पादुका लिया, कहाँ से आ रहे हो? बोले बाबा के पास गए थे। बाबा के पास किस लिए? धन लेने के लिए। तो बाबा ने पादुका दे दी। तो बेचोगे पादुका? हाँ, हमको पादुका की जरूरत क्या है? तो बोले 13 ऊँटों में असरफीर हीरा है, आप ले जाओ। मैं नौकरों सहित ऊँटों सहित पादुका ली और गए, जाकर प्रणाम किया, पादुका रखी। गुरुजी पादुका ले आए। बोले कितने में? बोले 13 ऊँटों की असरफीर। बोले हाँ ठीक है, चलो, सस्ता था, सौदा सस्ता किया। ये अनुभूति तभी होती है जब गुरु में परब्रह्म भाव हो, तन मन धन सब कुछ, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कान न रसकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्राणपन से गुरुदेव में जो समर्पित हो गए तो गुरुदेव का प्यार मिलता है, फिर सेवा मिलती है। समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में जो नजदीक शरीर सेवा में है, वो तो 2, 3, 4 होंगे। तो औरों को ईर्ष्या हुई, उनमें एक सबसे ज्यादा हर बात उन्हीं से कहते थे समर्थ गुरु रामदास जी। तो सबको ईर्ष्या हुई कि हम भी तो शिष्य हैं, हम भी तो ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे ईर्ष्या बड़ा रूप रखी। तो निंदा स्तुति की जब समर्थ गुरु रामदास जी ने सुना तो उन्होंने एक लीला की। बहुत दर्द हो रहा है जांग में, तो जो आवे प्रणाम करे, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो गुरुजी क्या हो गया? फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। तो बोले शिवाजी से कहें, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, राजवैद्य लेके आ। बोले राजवैद्यों से नहीं ठीक होगा, सब शिष्य एकत्रित हो। आज्ञा हुई, सब शिष्य एकत्रित। बोले जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, अगर मुंह लगाकर पूरा मवाद पी लिया जाए तो हमारा अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। खसकने लगे पीछे, मरने वाले शिष्य कोई नहीं, सब पीछे हट गए। वो जो शरीर सेवा में थे, वो जो उन्होंने कहा गुरुजी हमें आज्ञा हो तो ये सेवा हम कर दें। उनका हाँ आज्ञा है। उन्होंने हटाया कपड़ा और मुंह लगाया, बड़ा मीठा लगा, क्योंकि वो कलमी आम बना था और कुछ नहीं था। पूरा दबा के फिर बोले गुरुजी अगर रोज पीले को मिले तो और जितने शिष्य थे वो सब अवाक रह गए। तो उन्होंने कहा देखा ये
सकल समर्पण प्राण, गुरु के लिए प्राण समर्पित है। अगर हम ये जहर पी लेते हैं, मवाद पी लेते हैं और गुरु जी अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो मेरा मर जाना उचित है, गुरु जी स्वस्थ हो जाए। ऐसा समर्पण होना, ऐसा भाव होना बहुत कठिन बात है कि हमारे गुरु जी परब्रह्म परमात्मा है, हमारे गुरु जी सर्वस्व है। ऐसा भाव बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ दे देना, कुछ प्रणाम नमस्कार कर देना, खवा पिला देना, ये सब हो सकता है, लेकिन सकल समर्पण, प्राण धन सब कुछ गुरुदेव का, गुरुदेव की आज्ञा पर प्राण त्याग देना, ये बहुत कठिन बात है। बोले हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा, अब दूसरों से सलाह ले रहे, अरे ऐसा कहीं होता है? तो आप बस खत्म खेल। गुरु की बात किसी से, मेरे मालिक का हुक्म हुक्म है, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, आपका अभी गला उतार दे। ऐसा देखो, वस्तु की प्राप्ति के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों की तैयारी की, अंदर ले जाते और फिर वहां से नाली से रक्त जैसा निकलता, वो रक्त था नहीं, रक्त जैसा निकलता। एक खड़ा हुआ, अंदर ले गए, खच से आवाज आई और नाली से खून निकला, और दूसरा खड़ा हुआ। 5 केवल पूरी लाखों की भीड़ में 5 खड़े हुए थे, फिर बाद में 5 को निकाल के लाए, बोले 1.25 लाख से 1 को लड़ाऊंगा। ये जो प्राण समर्पित किए हुए हैं, ये 1.25 लाख को परास्त कर सकते हैं। ऐसे महावीर जिन्होंने प्राणों को गुरु के लिए समर्पित कर दिया, वही विजय दिला सकते हैं। तो ऐसा प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, गुरु मान लेना, ये सब सरल बातें, लेकिन गुरु की मान लेना